मानव में रंग प्रदान करने का काम कौन करेगा? मानव में रंग प्रदान करने का काम करता है मेलानिन। जैसे हमारे में है मेलानिन की अधिकता, हम हो गए हैं करिया, और किसी किसी में मेलानिन नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो जिनमें कम होता है मेलानिन वो सांवले होते हैं। मेलानिन का एकदम में अभाव पाया जाएगा तो वो हो जाते हैं गोरे। तो जितना ही गोरका गोरका घूम रहा है सब ना, इस सब में मेलानिन की मात्रा नहीं है। लेकिन ये जिनके में मेलानिन नहीं रहता है वो लोग धूप की रोशनी को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते, उन्हें बीमार हो, मतलब बीमार तो नहीं कहेंगे, यूवी किरणों से लड़ने की क्षमता कम होती है। अतः ओजोन फटेगा तो उन्हें बहुत ज़्यादा खतरा है, ओजोन वापस सट रहा है, समझा गया जी? नहीं, ओजोन फटने की कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं। कलर प्रदान करेगा क्लोरोप्लास्ट। अब हम आपसे पूछते हैं, क्या मानव में प्लास्टिड पाया जाएगा? मानव में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, मानव में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड को हिंदी में क्या कहते हैं? लवक कहते हैं। प्लास्टिड का मेन काम क्या होता है? प्लास्टिड जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। प्लास्टिड कितने टाइप के? 3 टाइप के प्लास्टिड होते हैं सब। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। भोजन बनाएगा क्लोरोप्लास्ट। भोजन कौन बनाएगा? क्लोरोप्लास्ट। स्टोर करेगा ल्यूकोप्लास्ट। कलर देगा क्रोमोप्लास्ट। बताइए, आलू का हरा रंग सोलेनिन, आलू का हरा रंग सोलेनिन की वजह से। टमाटर का लाल रंग, ये बकलवा, कैरोटीन कौन बोल रहा है? टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपेन। बीटानोन चुकंदर, कैरोटीन गाजर। इतना तो समझ में आ गया। तो आपसे एक बार क्वेश्चन पूछेगा कि पादप कोशिका और जंतु यानी मतलब हम लोग मानव कोशिका या जंतु कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में किस आधार पर भेद किया जा सकता है, अंतर किया जा सकता है? तो लवक के आधार पर। किस आधार पर? लवक के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, दोनों में अंतर किया जा सकता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? लवक के आधार पर दोनों में अंतर किया जा सकता है, दोनों में अंतर किया जा सकता है। आगे बढ़े। एक और अंतर है भाई, एक और अंतर है जिसके आधार पर किया जा सकता है, ध्यान से समझिएगा। पेड़ पौधों की जो कोशिका है, देखिए किसी की कोशिका तो दिखती नहीं, जूम करके देखना पड़ेगा, एकदम छोटा सा। तो मानव की कोशिका गोल दिखती है और पेड़ पौधों की कोशिका हल्की चौकोर टाइप की दिखती है, इस टाइप का। जैसे 2 टाइप का बिस्कुट नहीं देखते हैं, कोनो गोल बिस्कुट, कोनो चौकोर बिस्कुट। तो गोल का बिस्कुट मानव कोशिका, चौकोर का बिस्कुट जो है वो कौन सा है? चकोट का वाला प्लांट, पेड़ पौधों वाला। जैसे मेरी गोल्ड मानव और पार्ले जी वो हो जाएगा आपका पादप कोशिका। तो बताइए, प्लांट सेल जो होते हैं वो किस शेप में होते हैं? प्लांट शेप चौकोर होते हैं। और एनिमल शेप जो होते हैं हम लोग के, एनिमल एनिमल सेल जो होते हैं हम लोग के, वो कैसे होते हैं? वो गोल होते हैं। एनिमल सेल कैसे होते हैं? गोल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में एक झिल्ली होता है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। प्लांट सेल में भी ये झिल्ली होता है, ध्यान से समझिएगा, यही लड़का गड़बड़ा जाता है। दोनों में झिल्ली होता है, बल्कि प्लांट सेल में इस झिल्ली के अलावे एक अलग सी मोटी सी झिल्ली होती है जो दीवार का काम करती है। अतः इसे कोशिका झिल्ली न बल्कि कोशिका दीवाल कहते हैं। भित्ति, भित्ति मतलब क्या होता है? दीवाल। तो बताइए, कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? तो प्लांट सेल में पाया जाता है। क्या हम लोग में कोशिका भित्ति पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा, याद रखिएगा, कोशिका भित्ति हम लोगों में नहीं पाया जाएगा। तो प्लांट सेल गोल की चौकोर, तो पता चला प्लांट सेल चौकोर। क्या प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाया जाता है? हाँ, प्लांट सेल में। कितने पैसे कमाते हैं आप? 2 करोड़।